प्रकृति ने अपने करिश्मों के आगे बार बार हम इंसानों को नतमस्तक किया है। प्रकृति समय समय पर हमें कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू करवाती रहती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। कई बार काफी लंबे समय तक विज्ञान भी ऐसी घटनाओं का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाता। कुदरत की ऐसी हैरतअंगेज घटनाओं पर अब तक हमने 7 पार्ट बनाए हैं और सभी पार्ट्स पर आपने खूब प्यार और सपोर्ट दिखाया। इसी प्यार को देखते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो एक बार फिर से आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में केवल रहस्यमय घटनाएं ही नहीं बल्कि सभी घटनाओं के रहस्यों से पर्दा भी उठाया जाएगा। डेड सी। संसार में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। वहीं आज हम ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं, और अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहकर भी डूब नहीं सकता। दरअसल दुनिया भर में एक ऐसा समुद्र है जो डेड सी यानी कि मृत सागर के नाम से फेमस है। ये समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच मौजूद है। अब आप सोच रहे हैं भला ये कैसे मुमकिन है। दरअसल इस समुद्र को सॉल्ट सी भी कहा जाता है। इसके पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। इसका पानी बाकी समुद्रों के मुकाबले काफी खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या जीव नहीं दिखेगा। इस सागर का पानी अपने खारेपन की वजह से ज्यादा भारी होता है। इस कारण इसका पानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। परिणाम स्वरूप ये सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इस सागर में किसी भी इंसान का डूबना असंभव है। सैलानी इसके अद्भुत नजारों को देखने और इसकी खासियत से रूबरू होने आते हैं। सांस और त्वचा जैसी कई अन्य बीमारियों के इलाज के रूप में ये डेड सी बहुत मशहूर भी है। वोल्केनो इरप्शन दुनिया की सबसे भयानक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। वोल्केनो फटते समय इसकी स्पीड और मात्रा का कोई अंदाज नहीं होता। वोल्केनो इरप्शन इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ये किसी बड़े शहर को भी पूरी तरह से तबाह करने की कुव्वत रखते हैं। वहीं समुद्र में हुए वोल्केनो इरप्शन नए आइलैंड तक बना सकते हैं। साल 2018 के दौरान गुआटेमाला में वोल्केनो इरप्शन से उठे इस धुएं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जब ज्वालामुखी फटा था तो मंजर कितना भयानक हुआ होगा। इस वोल्केनो इरप्शन ने पास में बसे एक पूरे गांव को तबाह कर दिया और लगभग 200 लोगों की जान पर भारी पड़ा। जानकर हैरत होगी कि ये ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ राख और धुआं 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। शॉकवेव फ्रॉम वोल्केनो इरप्शन। साल 2014 के दौरान न्यू गिनिया में हुए इस वोल्केनिक इरप्शन से इतना ज्यादा जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ कि ब्लास्ट के बाद यहाँ ठीक वैसी ही शॉकवेव क्रिएट हुई जैसे कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के दौरान होती है। Watch out for the shock, it's coming. वॉल्केनिक लाइटनिंग। फिलीपींस में एक वॉल्केनो इरप्शन के दौरान कुछ इस तरह की बिजली कड़कते हुए भी साथ में देखी गई। इस शानदार नजारे को वॉल्केनिक लाइटनिंग कहा जाता है, और ऐसा तब होता है जब इरप्शन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ग्लोइंग स्टोन्स। मिशिगन के एक व्यक्ति जिसका निकनेम यूपर है, उसने लेक सुपीरियर के समुद्री तटों पर एक ऐसी चमकती हुई चट्टान से ठोकर खाई कि साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। जब इन पत्थरों पर उसने यूवी लाइट मारी तो ऐसे चमकने लगी जैसे अंदर से धधक रही हो। उन्होंने इसे अपने नाम पर यूपर लाइट्स नाम दिया। दरअसल ये पत्थर यूवी लाइट पड़ने पर ऑरेंज लाइट की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जब यूपर लाइट्स की जांच मिशिगन टेक विश्वविद्यालय और सस्काचेवान विश्वविद्यालय द्वारा की गई तो उन्होंने पाया कि ये चट्टानें सेनाइट क्लॉट युक्त फ्लोरेसेंट सोडोडाइट है। ये चट्टान मोटे दाने वाली इग्नियस चट्टानों के टुकड़ों से बनी है जो ग्रेनाइट जैसी है। इन चट्टानों को जो खास बनाता है वो फ्लोरेसेंट सोडोलाइट का समावेश है। सोडोलाइट को पहली बार ग्रीनलैंड में 1811 में खोजा गया था। सन 1991 में ओंटारियो कनाडा में इसका जैम मिलने के बाद ये लोकप्रिय हो गया। ठीक इसी प्रकार दुनिया भर में कई प्रकार के फ्लोरेसेंट मिनरल रॉक पाई जाती है। इन मिनरल में अस्थायी रूप से लाइट की छोटी मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से यूवी लाइट पड़ने पर अलग अलग रंग में अपनी अलग अलग वेवलेंथ के कारण दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि साल में केवल 2 प्रमुख शॉपिंग सेल्स आती हैं, एक इंडिपेंडेंस डे सेल और दूसरी दिवाली सेल।
इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और फ्लिपकार्ट 2020 की अपनी सबसे बड़ी सेल के साथ आ रहा है, जो है बिग सेविंग डेज सेल, जो 6 अगस्त से 10 अगस्त तक रहेगी। आप सभी शॉपिंग कैटेगरी में भारी छूट पा सकते हैं, विशेष रूप से फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर। अगर आप भी कुछ भी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदने का सही समय आ गया है। जी हाँ, लेटी शॉप्स, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा क्लिक जैसी वेबसाइटों पर एक्स्ट्रा कैशबैक दे रहा है। ट्रिक ये कि सीधे फ्लिपकार्ट ऐप पर जाने की बजाय लेटी शॉप ऐप पर जाइए, अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर रजिस्टर करें, स्टोर को चुनें जैसे फ्लिपकार्ट और गो टू स्टोर पर क्लिक करें। इससे आप फ्लिपकार्ट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बस इसी तरह नियमित रूप से खरीदारी करें जैसा आप करते हैं और आपका कैशबैक आपको माई अकाउंट सेक्शन में दिखाई देगा। आप यूपीआई पादी का इस्तेमाल करके इसे अपने खाते में वापस ले सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अभी डाउनलोड करें। स्पिनिंग आइस डिस्क एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में वैज्ञानिकों के पास सिर्फ सिद्धांत है। हालांकि इस घटना को पूरी तरह से समझा नहीं गया। दुनिया भर में अब तक कई जगह ये रहस्यमय आइस डिस्क्स देखने को मिल चुकी है। ये आइस डिस्क मुख्यतः नदी के पानी में देखने को मिलती है और एक जगह पर धीरे धीरे घूमती रहती है। इनके घूमने की पीछे की वजह पर बात करें तो शोधकर्ताओं के मुताबिक ये आइस डिस्क्स टेम्परेचर बदलाव आने और नदी की धाराओं की मदद से घूमती रहती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि नदी की धाराएं इस तरह की डिस्क को शुरू में बनाने में मदद जरूर करती है, लेकिन वो तापमान में परिवर्तन होता है जो उन्हें घुमाता है। गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में कम घना होता है, इसलिए जैसे ही बर्फ पिघलती है और डूब जाती है, इस डिस्क के नीचे एक भंवर बनाता है जिससे घूमता है। सबसे बड़े आइस डिस्क की यदि बात करें तो ये आइस डिस्क साल 2019 के दौरान वेस्टब्रुक मेन के शहर में प्रिसम्सकोट नदी में देखी गई, जो 300 फीट चौड़ी थी और देखने में ऐसा लग रहा था मानो चांद नदी में उतर आया। अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा रेगिस्तान के लैंडस्केप वहां की खासियत है, जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। 1922 में यह दुनिया का सबसे सूखा स्थान था। जब आप वहां जाएंगे तो दूर से आपको एक सीमेंट का हाथ नजर आएगा जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल में मीलों दूर तक वहाँ कोई नजर नहीं आता है। हर ओर कंकड़ पत्थर और रेत के पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन ये रेगिस्तान टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ एक अजीबोगरीब फिनोमेना की वजह से जाना जाता है। साल 2015 के दौरान एक जबरदस्त बारिश के बाद दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान अचानक से रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से भरे गार्डन में बदल जाता है। इस फिनोमेना के पीछे की वजह महज भारी बरसात को माना जाता रहा। अटाकामा में बदलाव एल नीनो की वजह से आया। पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। इससे हवाओं के रास्ते और रफ्तार में परिवर्तन आ जाता है, जिसके चलते मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक रेगिस्तान में इन फूलों के बीज पहले से ही मौजूद थे, जो कई सालों से निष्क्रिय थे लेकिन जिंदा भी थे। जबरदस्त बारिश के कारण ये बीज सक्रिय हो गए और फूटकर पौधों के रूप में बाहर आ गए। कुकुन ट्रीज। साल 2010 के दौरान पाकिस्तान में कुछ इस तरह के पेड़ देखने को मिले। दरअसल 2010 में कई शहरों में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से पूरे शहर जलमग्न हो गए। परिणाम स्वरूप जमीन पर रहने वाली मकड़ियों ने पेड़ों पर अपना बसेरा बना लिया। कई दिनों तक एक ही जगह पर रहने के कारण मकड़ियों ने अपने जाल से पेड़ों पर एक वेब कोटिंग बना दी और इसी वजह से ये पेड़ कुछ इस तरह से दिखाई देने लगे। ऐसा होने के कारण एक सबसे बड़ा फायदा भी हुआ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई दिनों तक पानी इकट्ठा रहने के कारण मच्छरों से मलेरिया फैलने का डर बढ़ गया, लेकिन पेड़ों पर मकड़ियों के साथ रह रहे सभी मच्छर स्पाइडर वेब्स में फंसकर मर गए और मलेरिया का खतरा टल गया। बता दें कि ऐसे कुकुंड ट्रीज पाकिस्तान के अलावा 2012 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पेड़ों पर ये वेब कोटिंग पाकिस्तान के मुकाबले काफी मोटी थी, जिसकी वजह थी वहां की ताकतवर और बड़े साइज वाली मकड़ियां। ग्रीस के एक छोटे से कस्बे एनोलिको में भी मकड़ियों ने कब्जा कर लिया। इस मकड़ी का नाम टेरानगाथा जीनस है। ये मकड़े इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनकी खासियत ये है कि अपने शरीर को खींचकर लंबा कर सकते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रेच स्पाइडर भी कहते हैं। हॉर्सटेल फॉल्स। कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में बना ये झरना सर्दियों के समय में बर्फ पिघलने के कारण कुछ महीनों के लिए चालू होता है और इस समय के दौरान एक हफ्ते के लिए ये वाटरफॉल आग की तरह दिखने लगता है। इसके पीछे की वजह है सनलाइट। दरअसल पूरे साल में एक हफ्ते इस झरने पर सूरज की किरणें इतनी परफेक्टली पड़ती हैं कि ये झरना पूरी तरह से चमकने लगता है।
और इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो पानी की बजाय यहाँ पर आग बह रही हो। ये खूबसूरत नजारा रिकॉर्ड करते यहाँ हर साल हजारों की संख्या में प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आते हैं। मोविले केव। साल 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक ये केव मिली, जो कि पूरी तरह से बंद थी। ये गुफा रोमानिया में है और शोधकर्ताओं की माने तो लगभग 55 लाख सालों से ये केव बंद थी। सदियों से इस गुफा में किसी भी प्रकार से हवा और सनलाइट नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने पाया कि केव के अंदर एक लेक भी है, जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है। वहीं वैज्ञानिकों ने देखा कि गुफा में सल्फ्यूरिक एसिड से भरी लेक के साथ साथ कई अन्य जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। अब बात करते हैं यहाँ मिले सबसे बड़े रहस्य की। इस जहरीली गुफा में 33 प्रकार के जीव भी मौजूद थे, जो जहरीली गैसेस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ जी रहे थे। ये जीव इस गुफा के अलावा पहले किसी भी इंसान ने पृथ्वी पर कहीं नहीं देखे। इन विचित्र और अजीबोगरीब जीवों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया। इन जानवरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। आखिर इन जानवरों ने जहरीले वातावरण में इतने सालों तक सरवाइव कैसे किया। उम्मीद है हमारी बाकी 7 वीडियो की तरह ये 8वां पार्ट भी आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। आगे भी ऐसे पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 9 जरूर लिखिएगा।